नमूना रहे। हिंसा से कैसे पीछा छूटे, बरकत कैसे हो और कैसे मोटापा दूर हो, इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आज की पंचांग की बात करना बहुत जरूरी है। आज है मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या। आज अमावस्या का दिन है और अमावस्या पर दान देना बहुत अद्भुत और बहुत आज के दिन गायों को हरा चारा डालना हर व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक और बहुत शुभ रहेगा। विक्रम संवत 2067 मार्गशीर्ष मास की 20 फरवरी से सक्त 1932 मासिक 14 तदनुसार रविवार 5 दिसंबर सन 2010 प्रातःकाल अनुराधा नक्षत्र चंद्रमा वृश्चिक राशि। आज का राहुकाल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। आज का जो राहुकाल है शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक और 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच में कोई शुभ कार्य करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी है, मर्जी आपकी। नमूना में बात करते हैं आज की यात्रा। आज उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टि शुभ और मंगलमय रहेगी। आज के दिन 5 चबत यात्रा पर निकल जाए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमूना में बात करते हैं प्रातःकालीन लगन की। प्रातःकालीन लगन वृश्चिक लगन, लगन में सूर्य मंगल बुध और राहु धनु राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कन्या राशि में और केतु में। यह है ग्रहों का भ्रमणकाल। और ये भ्रमणकालीन ग्रह इन 12 राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे बात करूंगा आपके अपने राशिफल की जो ग्रह संवाद है। इनसे पहले हर रोज आज का गुरुमंत्र। देखिए, अहिंसा के बिना, हिंसा छोड़े बिना शांति संभव नहीं है। अब वो हिंसा बाहर की हो चाहे इस भीतर के मन की। अहिंसा परम शांति का पहला पाठ है। अहिंसा अद्भुत है क्योंकि हिंसा वाणी से भी होती है, व्यवहार से भी होती है। अहिंसा अध्यात्म मार्ग का एक बहुत अद्भुत रहा है। और अहिंसा और अध्यात्म सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा का मतलब सबको जीने का, खुद जिए और दूसरे को जीने का हक दे। अपनी विचारधारा में यह बात भर देना है कि हर मनुष्य को इस संसार में जीने का हक है। चाहे फिर गरीब गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जीने का हक है। अमीर गरीब को नहीं सताए और गरीब अमीर को नहीं सताए। बैलेंस जब तक नहीं होगा और अमीर यह भी देखे कि किसी गरीब को कैसे सपोर्ट करना है, क्योंकि एक जब तक तराजू का एक पलड़ा ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा तब तक बैलेंस नहीं होगा। जब तक इस राष्ट्र में यह भावना नहीं आएगी कि हम सभी भाई हैं और हमें जीने का हक है और जीने के लिए बहुत जरूरी हिंसात्मक प्रवृत्ति छोड़कर अहिंसा को अपनाना। यदि आप चाहते हैं जीवन को सुकून और शांति से कि आप अब कहेंगे अहिंसा कैसे हो, तो बहुत जरूरी है भीतर की परतों पर चलना, इस मन को काम पे लगाना। कि मन मतंग माने ली जब लग दगा न खाए, जैसे गिरबार विधवा स्त्री गर्भ रहे। पर मन इतना चालाक है वो आपको नई नई चालें सिखाएगा। इस मन को भीतर के कार्य में लगाना। भीतर का कार्य है चिंतन, चिता नहीं, चिंता नहीं, चिंतन। और चिंतन कैसे हो, इसी का नाम तत्व ज्ञान है। भीतर का चिंतन कैसे हो, इसी का नाम आत्म ज्ञान है। इसी का नाम सब अवगाहन योग है। और सब अवगाहन योग को जानना हो तो फिर मुझे व्यक्तिगत मिलना होगा, मेरी वेबसाइट पे जाना होगा दाती.com। वो अध्यात्म से भरी पड़ी है। मैं लोगों को प्रभावित करने नहीं आता हूं, मैं लोगों को जगाने आता हूं। क्योंकि संत महात्मा का काम है लोगों को जगाना, अपनी बात कहना कि जागो, बहुत हो गया है, बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति से आपने नुकसान कर लिया। और नुकसान किसी और का लगता है कि आपने किसी और को नुकसान किया, नुकसान आपका हुआ है। संतों का संदेश यही है कि जागो, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। खुद शांत रहो और दूसरों को भी शांत रहने दो। बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या करें, तो ज्ञान मुद्रा लगा दे, श्वासों की गति को मध्यम रहने दे, हर रोज नियमित ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ज्ञान मुद्रा लगाकर, ध्यान मुद्रा लगाकर कुछ भी बिना तनाव के 108 बार रोज गायत्री मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मुद्रा
अद्भुत मुद्रा है। ये महामुद्रा है। इस मुद्रा में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। देखिए जीवन कैसे, आपकी जीवन की दशा बदलती है, कैसे जीवन की दिशा बदलती है। बरकत की भी चर्चा करूंगा और मोटापे की भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के राशि की। मेष राशि, मानसिक और शारीरिक तनाव की संभावना है। आपके अपने आप को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कार्य में बाधा और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ कार्य में विलंब है, धनहानि है। और छोटा सा उपाय करना बहुत जरूरी, वो है ओम हम पवनंदनाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करिए। साबुत मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को दान में दीजिए, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संग, आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। व्यावसायिक स्थिति उत्तम रहेगी और साझेदार के कार्य में विशेष लाभ होगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर संकेत दे रहे कि आज मन प्रसन्न रहेगा और दिल में उमंग भरी रहेगी। काम करने का जज्बा एक बहुत अलग तरह का होगा। हर क्षेत्र में सफलता का योग है। शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और धन वृद्धि होगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, समय अच्छा है, परिस्थिति में सुधार होगा। कार्य व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। धन की चिंता थोड़ी है, लेकिन प्रयास करने पर यह चिंता भी दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय, लेकिन थोड़ा सा खान पान के प्रति सावधान रहना। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गोचर संकेत दे रहा है कि क्रोध पर काबू रह के इनका नुकसान हो जाएगा। अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, अन्यथा महत्वपूर्ण कार्य में बाधा और रुकावट जरूर आएगी। अपनों का असहयोग है। बंटवारे को लेकर भाई बंधुओं से कलह है। परिवार में तनाव उत्पन्न हो सका और धन की कमी आपको नुकसान दे सकती है। मानसिक चेतना को थोड़ा सा ठीक रखें। छोटा सा उपाय, ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सूर्याय नमः। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें और श्रद्धानुसार गेहूं गरीब आदमी को दान देके देखिए, कष्ट मिटेंगे। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, धन और धन में वृद्धि, सुख और सौहार्द बढ़ेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज साहसिक कार्य में विशेष सफलता हासिल होगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि, ग्रह गोचर संकेत है कि समय थोड़ा सा मध्यम है। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करें, ना इधर की करें ना उधर की करें, इससे नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे। खर्चा अधिक है, इसलिए हाथ थोड़ा कंट्रोल में रखें। लाभ पाने के लिए थोड़ा सा भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत जरूरी किसी विशेष कार्य के लिए जल्दबाजी नहीं करें। छोटा सा उपाय जरूर कर ले, और ये उपाय नमः शिवाय, पंचाक्षरी में नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और शुभ, स्वास्थ्य में सुधार होगा। चित्त प्रसन्न रहेगा। शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे। कार्य में सफलता और उद्देश्य की पूर्ति होगी। और आज दाम्पत्य संबंध में मधुरता रहेगी। नमन। बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, जिस तरह के ग्रह योगा योग है, आज कार्य संबंधी उलझने मन को परेशान करेगी और विशेषकर अपनों की वजह से कार्य उलझ जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में अनबन है। स्वास्थ्य प्रभावित है और यात्राओं में हानि की संभावना है। और ये गोचर सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक है। छोटा सा उपाय है और बहुत जरूरी उपाय है। सिद्ध कुंजी का स्रोत दुर्गा सप्तमी में सबसे पीछे एक पाठ करके 9 हल्दी मां भगवती के सिर चरणों में चढ़ाना, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल, संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मन में हर्ष और उत्साह बना रहेगा। नए और पुराने मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। सुख के साधनों का उपयोग करेंगे, धन लाभ होगा और दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, आज शुभ फलों की प्राप्ति होगी। व्यापारिक चिंताएं कम होगी। राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर और लाभ प्राप्त होंगे। और आज माता पिता का आशीर्वाद अनुकूल रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि, समय और परिस्थिति में सुधार, रुके हुए कार्य पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। शुभ कार्य करने की योजना बनेगी। वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। आय मध्यम और संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। और बात करूंगा आज के उपाय। आज का जो उपाय है वो है बरकत कैसे बढ़े। लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाला एकाक्षरी बीज मंत्र ह्रीम अधिक प्रभावशाली है और चमत्कारी है बरकत पाने के लिए। इसका प्रयोग अद्भुत है। आप इस बीज मंत्र की शक्ति को आजमा कर दें। किसी भी शनिवार के नित्य क्रम से निरंतर स्नान प्रारंभ शनि की ओर हम एक साबुत पीपल का पत्ता तोड़कर लाए। जब आप घर से निकले तब से लेकर पत्ते लाने तक मौन रहे और मन ही मन ओम नमः नारायण इस मंत्र का जाप। फिर उस पत्ते को गंगा जल से धोकर किसी तीर्थ स्थान से जल से धोकर अश्वगंध की स्याही से अपनी हाथ की अनिमा का अंगुली से ह्रीम लिख दे। फिर धूप
दीप करके पत्ते को मोड़कर अपने बटुए में रख दे, पर्स में रख दे। प्रत्येक शनिवार को पत्ता बदल दे, नया पत्ता रख दे। पुराने पत्ते को किसी बहते हुए पानी में प्रवाह कर दे। ये पत्ता आप अपनी दुकान में भी रख सकते हैं, अपने बटुए में रख सकते हैं। ध्यान दे, पत्ता कभी कमर से नीचे नहीं रहे। बटुए में बरकत कभी कम नहीं होगी, धन में बहुत लाभ होगा। नमन। मैंने कहा था कि मोटापा पे चर्चा करें। यदि आप मोटापा से छुटकारा पाना चाहते, अच्छे पक्के ताजे 2 लाल टमाटर सुबह सुबह सेवन कर लें। यदि टमाटर का सूप या रस में पीसी हुई काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर प्रतिदिन सेवन करते हैं तो मोटापा कम करने में सहायता मिलेगी। इससे शारीरिक सौंदर्य बढ़ेगा, शारीरिक स्फूर्ति रहेगी और मोटापा भी कम होगा। यदि आप छर्रे बदन का स्वामी बनना चाहते हैं, नित्य प्रति बंद गोभी की पत्ते सलाद के रूप में सेवन करें। इससे शरीर की चर्बी कम होगी और मोटापा घटने लगेगा। मोटापा कम करने के लिए प्रतिदिन 10 ग्राम शीर्ष के बीजों का चूर्ण सेवन करें। यदि नियमित रूप से इसका सेवन 2 या 3 माह सेवन करें, चर्बी अपने आप कम हो जाएगी। बस घी का सेवन नहीं करें। छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय हैं। ये सारे नुस्खे, सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। लेकिन कल के लिए कारोबार में फंसा धन कैसे निकले, पारिवारिक सुख शांति कैसे रहे, दुकान की बिक्री कैसे हो, यदि बाल आपके सुंदर नहीं तो सुंदर कैसे हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ तो कैसे दूर हो, इन सारे विषय पे चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।